नमस्कार मित्रों, आज के इस वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। तो मित्रों, आज के इस वीडियो में हम गद्य विकास के अंतर्गत नाट्य विधा में विगत परीक्षाओं में पूछे गए सभी महत्वपूर्ण नाटकों को व्याख्यात्मक तरीके से हल करेंगे। इसके साथ ही इन्हें ट्रिक की सहायता से याद करने का भी प्रयास करेंगे। तो जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, प्रश्न संख्या 201 है कि भुवनेश्वर कृति एकांकी है। कहने का आशा है कि निम्नलिखित में से भुवनेश्वर की एकांकी कौन सी है। विकल्प बता रहे हैं जोंक, विकल्प बी अशोक वन, विकल्प सी स्ट्राइक या फिर विकल्प डी है अंडे के छिलके। तो बिल्कुल प्रश्न संख्या 201 का विकल्प सी होगा, स्ट्राइक इज राइट आंसर, है ना। भुवनेश्वर की जो एकांकी है वो कौन सी है, स्ट्राइक है। जोक की बात करते हैं तो जोक उपेंद्र नाथ अश्क का है, ध्यान में रखिएगा। और अंडे के छिलके की बात अगर करें तो अंडे के जो छिलका है ये मोहन राकेश जी का है। और अशोक वन की बात करें तो लक्ष्मी नारायण लाल जी का है, इसे ध्यान में रखिएगा। प्रश्न संख्या 201 का विकल्प सी स्ट्राइक इज राइट आंसर। स्ट्राइक जो है भुवनेश्वर की एकांकी है, ठीक है। चलिए, प्रश्न संख्या 202 है कि वत्सराज किस विधा की रचना है। कहने का आशा है कि जो वत्सराज रचना आप देख पा रहे हैं ये किस विधा से संबंधित है। विकल्प ए कहानी, विकल्प बी निबंध, विकल्प सी नाटक या फिर विकल्प डी उपन्यास। तो बिल्कुल सही समझ रहे हैं, जो वत्सराज है वो विकल्प सी नाटक है, तो नाट्य विधा है, ठीक है ना। प्रश्न संख्या 2 का विकल्प सी नाटक इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 203 है कि पहला राजा नाटक के लेखक कौन है। इन्हीं की पहला राजा जो नाटक है इसके लेखक कौन है। विकल्प ए बता रहे हैं मोहन राकेश, विकल्प बी जगदीश चंद्र माथुर, विकल्प सी लक्ष्मी नारायण मिश्र और विकल्प डी लक्ष्मी नारायण लाल। तो बिल्कुल सही समझ रहे हैं। हम लोग पढ़े थे कि पहला राजा कौन, जगदीश चंद्र माथुर जी का नाटक है। इसकी ट्रिक हमने बनाई थी कि कोश पर दशरथ नंदन है ना। कोश पर दशरथ नंदन है तो कोश से कोणार्क, सा से शारदिया, पा से पहला राजा, रा से रघुकुल रीति और दशरथ नंदन है से दशरथ नंदन। इनके सभी नाटक थे और सभी नाटकों को हम लोगों ने इसी क्लू से याद किया था कि कोश पर दशरथ नंदन, ठीक है। चलिए, तो बिल्कुल प्रश्न संख्या 203 का विकल्प बी जगदीश चंद्र माथुर इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 204 है कि यतयो दो बालुकापूर्ण कगारों के बीच एक निर्मल स्रोतस्विनी का रहना आवश्यक है ना। यह संवाद चंद्रगुप्त नाटक के किस पात्र का है। कह रहे हैं कि यतयो माने इस प्रकार से दो बालुकापूर्ण कगारों के बीच में एक निर्मल स्रोतस्विनी का रहना आवश्यक है। यह संवाद चंद्रगुप्त के नाटक, है ना, चंद्रगुप्त नाटक के किस पात्र का है। विकल्प ए चंद्रगुप्त का, विकल्प बी चाणक्य का, विकल्प सी सेल्यूकस का या विकल्प डी राक्षस का, ठीक है ना। तो बिल्कुल ये कथन किसका हो सकता है, जो क्या होता है, चकड़ होगा। जो व्यक्ति चकड़ होगा वही कहेगा दो बालिकाओं के बीच में, है ना, दो बालिकापूर्ण, है ना, कगारों के बीच में कौन, चकड़ फार चाणक्य का, है ना, ध्यान में रखिएगा। और नीति संबंध आदि बातें जो कुछ भी बताएगा वो कौन बताएगा, ये पात्र चाणक्य बताएगा, इसे ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। तो प्रश्न संख्या 204 का विकल्प बी चाणक्य इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 205 है कि अव्यक्त की स्वतंत्रता का प्रश्न सुरेंद्र वर्मा के किस नाटक में आया है। अव्यक्त की स्वतंत्रता का प्रश्न किस नाटक में होगा। तो बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं। विकल्प ए सूर्य की अंतिम किरण से पहली किरण, है ना, सुरेंद्र जी का नाटक है ना, इसमें तो नहीं है। विकल्प बी की बात करें तो 8वां सर्ग में है। विकल्प सी नायक खलनायक में है और विकल्प डी है अंगूठी, शकुंतला की अंगूठी। तो बिल्कुल सही समझ रहे हैं। प्रश्न संख्या 205 का विकल्प बी 8वां सर्ग इज राइट आंसर, है ना। तो 8वें सर्ग नाटक में सुरेंद्र वर्मा जी ने क्या किया है कि अव्यक्त की स्वतंत्रता का प्रश्न उठाया है, इसे ध्यान में रखिएगा। तो प्रश्न संख्या 205 का विकल्प बी 8वां सर्ग इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 206 है, यदि मैं इस घर से ही अपने अंदर कुछ ऐसी चीज़ें लेकर गई हूँ जो किसी भी स्थिति में मुझे स्वाभाविक रहने नहीं देती, है ना। आधे अधूरे नाटक में प्रस्तुत संवाद का संबंध किस पात्र से है। कहने का आशय है आधा अधूरा नाटक कब लिखा गया, 1969 में। किसने लिखा, मोहन राकेश ने। अब ये कथन किस पात्रा का है। तो बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं। विकल्प ए बड़ी बेटी इज राइट आंसर, ठीक है। चलिए, इसके पात्र हैं महेंद्र सिंघानिया हैं, सावित्री हैं, जुनेजा हैं, बड़ी बेटी और छोटी बेटी, ध्यान में रखिएगा। तो प्रश्न संख्या 206 का
विकल्प ए बड़ी लड़की इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 207 है कि कारवां किस एकांकी का संग्रह है ना, किस एकांकी का संग्रह है, ध्यान में रखिएगा। एकांकी यानी कह सकते हैं किसका एकांकी संग्रह है, कारवां किसका एकांकी है, तो विकल्प डी भुवनेश्वर का है। कब लिखा गया, 1935 में, है ना। अब देखिए जब भुवनेश्वर का कारवां जाए तो 3-5 ना करो, 3-5 माने 1935, 3-5 में लिखी गई रचना है, इसे ध्यान में रखिएगा, ठीक है। आगे प्रश्न संख्या 208, आह वेदना मिली विदाई, मैंने ब्रह्मवश जीवन संचित मधुकरियों की भूख लुटाई, यह गीत किस कृत से लिया गया है कि आह वेदना मिली विधि विदाई। अब आह वेदना मिली विदाई मैंने, है ना, तो ये सब बातें कौन कर सकता है। प्रश्न संख्या 208 का विकल्प ए स्कंद गुप्त से लिया गया है, इसे ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। तो प्रश्न संख्या 208 का विकल्प ए स्कंद गुप्त इज राइट आंसर। स्कंद गुप्त 1928 में प्रसाद जी द्वारा लिखा गया, है ना। आषाढ़ का एक दिन मोहन राकेश द्वारा 1958 में, कामायनी 1935 में प्रसाद जी का काव्य है। और सूरज स्मृति की बात करते हैं तो 1935 में, है ना। जब सूरज की स्मृति आती है तो क्या हो जाता है, 3-5 होने लगता है, 3-5 माने 1935 में लिखा गया है, ठीक है। चलिए तो प्रश्न संख्या 208 का विकल्प ए, है ना, स्कंद गुप्त इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 209 है कि गीत नाट्य अंधा युग किसकी रचना है। अब अंधे युग में कौन, बोले धर्मवीर भारती, है ना, 1955 में लिखा गया ये गीत नाट्य है। तो प्रश्न संख्या 209 का विकल्प डी धर्मवीर भारती इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 210 है कि कष्ट हृदय की कसौटी है, अग्नि तपस्या अग्नि है, सम्राट यदि इन पर इतना भी ना कर सके तो क्या सब क्षणिक सुखों का अंत है ना। कह रहे देखिए कष्ट जो है हृदय की कसौटी है, तपस्या अग्नि है, और सम्राट यदि इतना भी ना कर सके तो क्या सब क्षणिक सुखों का अंत है। स्कंदगुप्त नाटक में यह किसके द्वारा पंक्तियां कही गई हैं। स्कंदगुप्त नाटक में कौन कह सकता है कि हृदय की कसौटी है, तपस्या अग्नि है। हृदय कसौटी तपस्या अग्नि किसकी बोले सर, उसकी होगी, किसकी, जो देव होगा, जो देव की सेना होगा, ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। हृदय कसौटी पर होगा और तपस्या अग्नि होगी किसकी, देव सेना की। तो प्रश्न संख्या 210 का ये कथन किसका है, देव सेना का, इसे ध्यान में रखिएगा। प्रश्न संख्या 211, स्कंदगुप्त नाटक का प्रकाशन कब हुआ, तो बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं, 2 ठे, है ना, 28 में, ध्यान में रखिएगा, प्रसाद जी का नाटक है, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 212 है कि भारत दुर्दशा के पहले अंक में भारतेंदु ने मूल रूप से किसका चित्र खींचा है। अब भारत दुर्दशा कब, 1880 में, किसने लिखा, भारतेंदु ने लिखा, किसका चित्र खींचा है, तो बिल्कुल प्रश्न संख्या 212 का विकल्प बी भारत की दुर्दशा के कारणों का चित्र खींचा है, ये विकल्प सही है, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 213 है कि आषाढ़ का एक दिन में किसका भाव भीना और प्रेम विभोर व्यक्तित्व उभरता है। आषाढ़ का एक दिन किसका, मोहन राकेश द्वारा लिखा गया है, कब, 1958 में, इसे ध्यान में रखिए। कह रहे किसकी भावभूनि और प्रेम विभोर व्यक्तित्व का वर्णन किया गया है, इसे ध्यान में रखिएगा। तो प्रश्न 13 का विकल्प सी मल्लिका इज राइट आंसर, किसका, मल्लिका का, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 214 है कि इनमें कौन सी रचना मोहन राकेश की नहीं है, तो बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं, अंधेरे बंद कमरे मोहन राकेश का है, आषाढ़ का दिन 1958 में लिखा गया है, लहरों का राजहंस भी है। लेकिन छोटे छोटे ताजमहल की बात करते हैं तो छोटे छोटे ताजमहल मोहन राकेश जी की रचना नहीं है, बल्कि ये रचना राजेंद्र यादव जी की है, इसे ध्यान में रखिएगा। और प्रश्न संख्या 214 का विकल्प ए को सही करिएगा। प्रश्न संख्या 215 है कि स्कंदगुप्त नाटक के प्रथम अंक में कुल कितने दृश्य हैं, तो बिल्कुल प्रथम अंक में कितने दृश्य है ना, बिल्कुल 7 दृश्य होंगे, ध्यान में रखिएगा। स्कंदगुप्त 1928 में प्रसाद जी ने लिखा है, तो कितने, 7 स्कंदगुप्त 7, ठीक है। चलिए संख्या 216 है कि ऐतिहासिक नाटककार के रूप में कौन प्रतिष्ठित है, इसको आप लोग जान रहे हैं, है ना। विकल्प डी जयशंकर प्रसाद इज राइट आंसर, है ना। ऐतिहासिक नाटककार जयशंकर प्रसाद जी हैं, इसे ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे प्रश्न संख्या 217 कि आषाढ़ का एक दिन में राजपुरुष कौन है ना। आषाढ़ का एक दिन देख रहे हैं, इसमें राजपुरुष की बात करते हैं, तो बिल्कुल राजपुरुष जो होता है दंतुल है, ठीक है ना। तो प्रश्न संख्या 217 का विकल्प है दंतुल इज राइट आंसर। आषाढ़ का एक दिन 1958 में लिखा गया, किसने लिखा, मोहन राकेश ने लिखा। प्रश्न संख्या 218 है कि जागो रे भाई सोवत निस बैस गंवाई जागो
जागो रे भाई। भारत दुर्दशा में ये गीत कौन गाता है ना, कि जागो जागो रे भाई, सोवत निस बैस गंवाई, जागो जागो रे भाई। भारत दुर्दशा में यह गीत कौन गाता है ना। विकल्प कह रहे सत्यानाश गाता है, विकल्प बी भारत भाग, विकल्प सी भारत दुर्देव और विकल्प डी है बंगाली। तो ना गीत कौन गाएगा है ना, ये देखो जिसका भाग बढ़िया होगा वही गीत गाएगा। जागो रे जागो भाई, भाग भाग पर भारत का भाग्य। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। और प्रश्न संख्या 218 का विकल्प बी को सही करिएगा। प्रश्न संख्या 219 है कि जॉन गिलक्राइस्ट की अध्यक्षता में किस कॉलेज के 4 लेखकों ने खड़ी बोली की अनेक शैलियों की नींव रखी थी। तो बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं। प्रश्न संख्या 219 का विकल्प सी, पोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 ईस्वी में हुई थी। किसने? मैकवेल ने किया था। और वहाँ पर जॉन गिलक्राइस्ट महोदय क्या थे? विभागाध्यक्ष थे। इन्होंने 2 आप कह सकते हैं भाषा शिक्षक या मुंशी की नियुक्ति की थी, जिनमें लल्लूलाल और सदल मिश्र। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 219 का विकल्प सी, पोर्ट विलियम कॉलेज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 220 है कि अधिकार सुख कितना मादक और सारहीन है, अपने को नियामक और कर्ता समझने की बलवती अस्पृश्यता उसे बेकार करती है। स्कंदगुप्त नाटक का यह कथन किस पात्र का है या किस पात्र का है? अधिकार सुख मादक और सारहीन होता है ना। किसके लिए अधिकार सुख है ना? तो बिल्कुल अधिकार सुख मादक होगा, सारहीन होगा। कब होगा? जब व्यक्ति अस्कंद हो जाएगा। अस्कंदगुप्त है ना। अस्कंदगुप्त के लिए अधिकार सुख मादक और सारहीन होता है ना। ऐसे दिमाग में बैठा लीजिएगा, अस्कंदगुप्त पर अस्कंदगुप्त का ये कथन है। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 221 है कि सोच रहा हूँ कि वह आषाढ़ का ऐसा ही दिन था, ऐसी ही घाटी में मेघ भरे थे और असमय अंधेरा हो आया था। मैंने घाटी में एक आहट हिरण शावक देखा था और उठाकर यहाँ ले आया था। तुमने उसका उपचार किया था। ये वाक्य किसने और किससे है? ये वाक्य किसने किससे कहे हैं है ना। किसने कहा है कि सोच रहा हूँ कि आषाढ़ का दिन था, एक दिन है ना घाटी में मेघ भरे थे, असमय अंधेरा हो गया था और एक मृग उठा के लाया था, एक हिरण शावक उठा के लाया था और तुमने उसका उपचार किया था। ये कौन और किससे कह रहा है? तो बिल्कुल सही समझ रहे हैं। कालिदास किससे कह रहे हैं? मल्लिका से कह रहे हैं। कालिदास मल्लिका से कह रहे हैं। तो प्रश्न संख्या 221 का विकल्प सी इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 222 है, कसाड़ का एक दिन नाटक के आधार पर प्रिय गुमंजरी के संदर्भ में गलत कथन कौन सा है? विकल्प ये बता रहे हैं कि ये जो है विकल्प ये गुप्तवंशी राजदुहिता है। तो बिल्कुल सही समझ रहे हैं। विकल्प बी कालिदास की प्रणीता है, ये भी सही है। विकल्प सी राजनीति के दाव पेचों में निपुण नहीं है, ये गलत है, बल्कि यहाँ पे होना चाहिए था कि राजनीति के दाव पेचों में निपुण है। और विकल्प डी विदुषी है। तो बिल्कुल आपने देखा विकल्प ए, बी और डी सही है, लेकिन विकल्प सी राजनीति के दाव पेचों में निपुण नहीं है, विकल्प गलत है, बल्कि राजनीति के दाव पेचों में निपुण है। तो प्रश्न संख्या 222 का विकल्प सी इज राइट आंसर। ठीक है। प्रश्न संख्या 223 है कि अंग्रेज राज सुख साज सजे सब भारी, पै धन विदेश चली जात यह अति ख्वारी। ये पंक्तियां भारत दुर्दशा के किस अंक से ली गई हैं है ना। अंग्रेज राज सुख साज है ना, अंग्रेज सुख सब ले गए, किस अंक में ले गए है ना, ध्यान में रखिएगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं? सुख ही ले जाता है ना। अंग्रेज क्या किया? सबसे पहले सुख ले गया, सबसे पहले पहले अंक में है ना, ध्यान में रखिएगा। अंग्रेज राज सुख ले गया कब? सॉरी बोला पहले सबसे पहले पहला अंक। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 224 है कि नाटककार के अतिरिक्त मोहन राकेश की पहचान हिंदी में किस रूप में है? हिंदी साहित्य में किस रूप में और है? तो बिल्कुल नाटककार आपने देखा कि आधे अधूरे होते हैं। इसके अलावा नई हिंदी आंदोलन के प्रमुख हस्ताक्षर के रूप में भी मोहन राकेश की पहचान है। तो प्रश्न संख्या 224 का विकल्प डी इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 225 है कि यद्यपि मैंने बहुत से लोग भारत विजय को भेजे हैं, पर तुम्हारे बिना सब निर्मूल हैं। तुमको तुम्हारा बड़ा भरोसा है ना, अब तुमको वहाँ जाना होगा। यह कहकर भारत दुर्दशा है ना नाटक में भार दुर्देव ने किसे हिंदुस्तान जाने के लिए कहा है ना, किसको भेज रहा है? तो बिल्कुल प्रश्न संख्या 225 का विकल्प डी अंधकार इज राइट आंसर। ठीक है ना, अंधकार को भेजने की बात कह रहा है। प्रश्न संख्या 226 है कि अजातशत्रु नाटक के लेखक कौन हैं? विकल्प बता रहे वृंदावन लाल वर्मा
विकल्प डी हरकृष्ण पंडित, विकल्प सी भारतेंदु, विकल्प डी जयशंकर प्रसाद। तो बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं, अजातशत्रु लेखक के नाटक है जयशंकर प्रसाद। कब लिखा गया? 1928 में लिखा गया, इसे ध्यान में रखिएगा। तो प्रश्न संख्या 226 का विकल्प डी जयशंकर प्रसाद इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे है प्रश्न संख्या 227 कि जयशंकर प्रसाद के नाटक स्कंदगुप्त के संदर्भ में कौन सा वाक्य गलत है ना। अब स्कंदगुप्त के संबंध में कौन सा वाक्य गलत होगा, इसे आपको देखना है। तो पहला है कि इसमें गुप्त साम्राज्य की स्थितियों का चित्रण हुआ है, ये तो सही है। दूसरा है कि स्कंदगुप्त नाटक के केंद्र में तलाक और पुनर्विवाह की समस्या है, तो गलत है। बल्कि तलाक और पुनर्विवाह की बात करते हैं तो आप ध्रुव स्वामी में जाके देखिएगा, है ना। कलात्मक उत्कर्ष की दृश्य प्रसाद के प्रमुख नाटकों में से इस नाटक की गणना होती सही है। इसमें भारतीय और पाश्चात्य नाटक पद्धति का सुंदर समन्वय है, ये भी सही है। तो बिल्कुल प्रश्न संख्या 227 का विकल्प बी, है ना, यही विकल्प सही है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 228 है कि भारत दुर्दशा नाटक कितने अंकों में विभाजित है। तो भारत की दुर्दशा होती है कब? 1880 में लिखा गया है। किसने लिखा है? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखा है ना। कितने अंक हैं? तो बिल्कुल 6 अंक हैं, अच्छे अंक हैं, 6 फार 6। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 229 है कि भारत दुर्दशा, है ना, भारतेंदु हरिश्चंद्र की किस भावना का आदर्श उदाहरण है। तो जो भारत दुर्दशा है 80 में लिखा गया भारतेंदु हरिश्चंद्र जी द्वारा। देश हितैषणा किसकी भावना का आदर्श है? देश हितैषणा की भावना इज राइट आंसर। आगे है प्रश्न संख्या 230 बर्नार्ड शा का प्रत्यक्ष प्रभाव लेकर 1935 ईस्वी में हिंदी में एकांकी नाटक की रचना किसने की है ना। बर्नार्ड शा के प्रत्यक्ष प्रभाव को लेकर 1935 में एकांकी की रचना किसने की है। 230 प्रश्न का अगर उत्तर देखेंगे तो विकल्प ये भुवनेश्वर प्रसाद इज राइट आंसर। ठीक है ना, चलिए प्रश्न संख्या 231 है कि प्रवृत्ति निवृत्ति अथवा आसक्ति और अनासक्ति का द्वंद्व मोहन राकेश के किस नाटक में प्रदर्शित होता है ना। प्रवृत्ति निवृत्ति आसक्ति अनासक्ति का द्वंद्व मोहन राकेश के किस नाटक में है। तो बिल्कुल विकल्प डी लहरों के राजहंस में है, ध्यान में रखिएगा। और लहर जब आती है ना, प्रवृत्ति निवृत्ति आसक्ति शक्ति सब खत्म हो जाता है ना, 1963 में लिखा गया है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 232 है कि निम्नलिखित में से किस नाटक में कृष्णा और वेणुरति के प्रेम का प्रदर्शन है। तो कृष्णा और वेणुरति के प्रेम की बात आएगी तो विकल्प बी सूर्यमुख इज राइट आंसर, है ना। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 232 का विकल्प बी सूर्यमुख इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 233 एक प्रकाशन के अनुसार जयशंकर प्रसाद के नाटकों का सही अनुक्रम होगा। अब प्रकाशन के अनुसार देखा जाएगा तो बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं, है ना। राजश्री 1915 में, आजाद शत्रु की बात करते हैं, शत्रु से 2 हाथ, स्कंदगुप्त 28 का, ध्रुव स्वामी, है ना, बिल्कुल 33 की। बिल्कुल प्रश्न संख्या 233 का विकल्प ए इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 234 है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतेंदु हरिश्चंद्र का मौलिक नाटक नहीं है। इनमें एक नाटक मौलिक नहीं है भारतेंदु हरिश्चंद्र का। विकल्प ए प्रेमी योगिनी और विकल्प बी विशेष पसंद अवधम, विकल्प सी चंद्रावली और विकल्प डी है पाखंड विडम्बन। तो बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं, ये जो पाखंड विडम्बन है प्रबोध चंद्रोदय से अनुवाद किया गया है, इसे ध्यान में रखिएगा। तो प्रश्न संख्या 234 का विकल्प डी पाखंड विडम्बन इज राइट आंसर, है ना। प्रेम योगिनी एक गीत नाट्य है, है ना, गीत नाट्य है चंद्रावली भी। अब विशेष शब्दम भाड़ है, ध्यान में रखिएगा। विष को भाड़ में डालो, ऐसे दिमाग में रखिएगा। ठीक है, चलिए तो प्रश्न संख्या 234 का विकल्प डी पाखंड विडम्बन इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 235 है कि दृश्य तत्व साहित्य की किस विधा का अनिवार्य वैशिष्ट्य है। दृश्य तत्व की बात करते हैं तो किसका है? विकल्प डी नाटक का है। तो नाटक में दृश्य का बड़ा महत्व होता है, इसे ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 236 है कि निम्नलिखित में से किस ऐतिहासिक नाटक की रचना भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाटककार विद्या श्रीनिवास ने की है ना। किस नाटक, ऐतिहासिक नाटक इसमें से है विद्या श्रीनिवास का। तो निवास पे स्वयंवर होता है, और ध्यान में रखिएगा, संयुक्ता स्वयंवर, इसे ध्यान में रखिएगा। और प्रश्न संख्या 236 का विकल्प बी सही करिएगा। प्रश्न संख्या 237 है कि ध्रुव स्वामी नाटक का चरित्र निम्न में से कौन सा है ना। तो कह रहे नाटक का चरित्र कौन है ध्रुव स्वामी का, है ना। तो विकल्प ये रामगुप्त हैं, ध्यान में रखिएगा। विकल्प बी की बात करते हैं तो सिंगरण, विकल्प सी विशाख और विकल्प डी स्कंद गुप्त। तो बिल्कुल अगर देखेंगे ना तो पुरुष पात्र यही है, रामगुप्त इज राइट आंसर, है ना।
सिंहरण और स्कंदगुप्त ये सब तो अलग अलग नाटकों के हैं। तो प्रश्न संख्या 237 का विकल्प ये रामगुप्त इज राइट आंसर। बात करते हैं सिंहरण, तो सिंहरण चंद्रगुप्त का है। विशाख की बात करते हैं तो विशाख है ना, बिल्कुल विशाख नाटक का है। स्कंदगुप्त स्कंदगुप्त के हैं। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 238 है कि भारतन मंडल के लेखकों में इनमें कौन से लेखक नहीं हैं। तो बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं, भारतेंदु के लेखक में कौन लेखक नहीं है, जो पहले हैं, है ना। विकल्प ये शिव प्रसाद सितारे हिंद, है ना। ये भारतेंदु मंडल के नहीं है बल्कि भारतेंदु मंडल के पूर्व के लेखक हैं। तो प्रश्न संख्या 238 का विकल्प ये शिव प्रसाद सितारे हिंद इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 239 है कि सूर्य की अंतिम किरण से पहली किरण तक किस विधा की रचना है। तो बिल्कुल नाटक है। किसका है? सुरेंद्र वर्मा का है, इसे ध्यान में रखिएगा। प्रश्न संख्या 240 है कि यह रक्तपात कब तक समाप्त होना है, दोनों पक्षों को खोना ही खोना है, उपयुक्त पंक्तियाँ किस रचना की हैं। यह रक्तपात कब तक होना है, दोनों पक्षों को खोना ही खोना है, किस, है ना, कह रहे हैं किस रचना में ये पंक्तियाँ कही गई हैं, है ना। विकल्प ये बता रहे हैं कि 7 गीत वर्ष, विकल्प बी अंधेरे में, विकल्प सी अंधा युग, विकल्प डी है कुरुक्षेत्र में। तो बिल्कुल अंधा युग में कही गई हैं, ध्यान में रखिएगा। 1955 में लिखा गया है। एक गीत नाट्य है और धर्मवीर भारती जी ने लिखा है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 241 एक मिस्टर अभिमन्यु नाटक के रचनाकार हैं। मिस्टर अभिमन्यु होता लाल, लाल फा लक्ष्मीनारायण लाल जी का नाटक है, इसे ध्यान में रखिएगा। और प्रश्न संख्या 241 के विकल्प ए लक्ष्मीनारायण लाल को आप सही करिएगा। प्रश्न संख्या 242 है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रश्न निम्नलिखित में से किस रचना में उठाया गया है। तो अभी आपने देखा था, है ना, 8वां सर्ग किसका है, सुरेंद्र वर्मा का है। तो प्रश्न संख्या 242 का विकल्प सी 8वां सर्ग इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 243 है निम्नलिखित में से किस नाटक का संबंध कालिदास के जीवन प्रसंगों से है ना। तो किस नाटक का संबंध कालिदास के जीवन प्रसंग से है। 243 का विकल्प बी आषाढ़ का एक दिन इज राइट आंसर। आषाढ़ के एक दिन की बात करते हैं तो 1958 में लिखा गया है। किसने लिखा है? मोहन राकेश ने लिखा है। तो प्रश्न संख्या 243 का विकल्प बी आषाढ़ का दिन इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 244 है आह वेदना मिली विदाई, मैंने भ्रम बस जीवन संचिता, मधु कंकरियों की भीख लुटाई, है ना। किसकी है? अभी देखिए एक बार ये पंक्ति फिर आई थी, है ना, फिर यहाँ पे आएगी देवसेना की। देवसेना इज राइट आंसर। ठीक है ना। तो प्रश्न संख्या 244 का विकल्प सी देवसेना इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 245 के प्रणदत्त जयशंकर प्रसाद के किस नाटक का पात्र है। अब प्रणदत्त कहाँ पर होगा? स्कंदगुप्त का। स्कंदगुप्त प्रणदत्त, प्रणदत्त स्कंदगुप्त, स्कंदगुप्त ध्यान में रखिएगा कि प्रणदत्त जो है स्कंदगुप्त का पात्र है। प्रश्न संख्या 246 है निम्नलिखित में से कौन से नाटक के प्रेमचंद द्वारा रचित हैं। तो प्रेमचंद द्वारा संग्राम, प्रेम की बेदी और, ठीक है ना, काबा और करबला। ठीक है। तो प्रश्न संख्या 46 का बी और डी इज राइट आंसर। और बी डी जहाँ पे देखिएगा उसको सही करिएगा, तो कोड ए सही होगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 247 है कि प्रकाशन के अनुसार सुरेंद्र वर्मा के नाटकों का सही अनुक्रम होगा। अब सुरेंद्र वर्मा जी के नाटकों का सही अनुक्रम अगर देखा जाए प्रकाशन के अनुसार तो सबसे पहले सेतुबंध होगा, सेतुबंध 72 में है। इसके बाद 8वां सर्ग होगा 76 में है। एक दूनी एक की बात करते हैं 87 में है। और रतिका कंगन की बात करते हैं तो 2010 में है। तो प्रश्न संख्या 247 का विकल्प सी इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 248 है कि निम्नलिखित स्त्री पात्रों को संबंध नाटकों के साथ सुमेलित कीजिए। कौन से स्त्री पात्र किस नाटक से संबंधित है उसको मिलाना है। अब 248 प्रश्न को देखिए। तो उर्वी की बात करते हैं तो बिल्कुल आप दिमाग में रखिएगा, जहाँ पे देखिएगा उर्वी तो बिल्कुल उर्वी पहला राजा किस मिलाइए, उर्वी पहला राजा उर्वी मिलाइए। दूसरा देखिए सुंदरी देखिए बस ले आइए लहरों के राजहंस। बेनुरति की बात जब आ जाएगी तो बेनु क्या है ना, बेनुति सुंदरी है, ध्यान में रखिएगा, बेनुति सुंदरी। और देवसेना की बात करते हैं स्कंदगुप्त। तो यहाँ पे जो सुंदरी दिखाई दे रहा है इसे सूर्यमुख होना चाहिए था। ठीक है ना। तो इस प्रकार से मिलाएंगे तो निश्चित रूप से मिल जाएगा। अब देखिए 1 का 3 और 2 का 5, 3 5 जहाँ पे हो जाए उसी को मिला दीजिए, सही मिल जाएगा। तो इस हिसाब से देखा जाएगा तो विकल्प सी इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 249 है कि धर्मवीर भारती का नाटक जिसमें महाभारत के कथानक को लेकर आधुनिक युग के अनुकूल अर्थ प्रस्तुत किया गया है तो अंधा युग है। प्रश्न संख्या 249 का विकल्प बी अंधा युग है, 1955 में लिखा गया है, गीत नाट्य है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 250 है आधे अधूरे नाटक के रचनाकार कौन है। तो आधा अधूरा मोहन राकेश,
ध्यान में रखिएगा। और 1969 में लिखा गया है। प्रमुख पात्र हैं महेंद्र सिंघानिया, सावित्री जुनेजा और छोटी तथा बड़ी लड़की। ठीक है ना। तो बिल्कुल प्रश्न संख्या 250 का है ना विकल्प आप देखेंगे तो सी इज राइट आंसर। संख्या 251 है कि अंधा युग किसकी रचना है। अब अंधा युग की बात करते हैं तो बिल्कुल अंधा युग 1955 में लिखा गया और धर्मवीर की रचना है। तो प्रश्न संख्या 251 का विकल्प भी धर्मवीर भारती इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 252 है कि भारत दुर्दशा किसकी रचना है। भारत की दुर्दशा होती है ना, कब होगी 1880 में, 80 में दुर्दशा होगी, किसकी रचना है। विकल्प भी भारतेंद्र हरिश्चंद्र इज राइट आंसर। तो 252 का विकल्प भी भारतेंद्र हरिश्चंद्र है ना, इसके सही होंगे। प्रश्न संख्या 253 है आषाढ़ का एक दिन। आषाढ़ के एक दिन के लेखक कौन है। तो बिल्कुल आषाढ़ का एक दिन मोहन राकेश का है, 1958 में लिखा गया है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है। प्रश्न संख्या 254 है कि ब्राह्मण ना तो किसी के राज्य में रहता है और ना ही किसी के अन्न पर पलता है। यह कथन जयशंकर प्रसाद के किस नाटक से लिया गया है ना, कि ब्राह्मण ना तो किसी के राज्य में रहता है और ना ही किसी के अन्न पर पलता है। तो बिल्कुल ये नीति की बातें कौन बता सकता है, इसे आप जान सकते हैं। तो बिल्कुल प्रश्न संख्या 254 का विकल्प सी चंद्रगुप्त इज राइट आंसर। ठीक है ना। चलिए प्रश्न संख्या 255 है कि 8वां सर्ग किसका नाटक है। 8वां सर्ग की बात करते हैं तो सुरेंद्र वर्मा जी का नाटक है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है ना। अभिव्यक्ति की बात इसमें कही गई है। तो 8वां सर्ग सुरेंद्र वर्मा का। ठीक है। प्रश्न संख्या 256 है कि आधे अधूरे नाटक की प्रमुख स्त्री पात्र कौन है। तो बिल्कुल सावित्री है, ध्यान में रखिएगा। प्रश्न संख्या 256 का विकल्प सी सावित्री इज राइट आंसर। ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 257 है कि भारतेंदु के अनुसार हिंदी का पहला मौलिक नाटक कौन होगा। बिल्कुल नहुस है ना, जिसको इनके पिता जिनका नाम था गोपाल चंद्र गिरधर दास जी ने लिखा है। ठीक है ना, 1857 में। ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 258 है कि इनमें से कौन सा नाटक भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी का नहीं है। तो सत्य हरिश्चंद्र है, भारत दुर्दशा भी है ना, प्रेम जोगनी भी है, मयंक मंजरी। प्रश्न संख्या 258 की बात करें तो मयंक मंजरी जो है इनका नाटक नहीं है, बल्कि मयंक मंजरी की बात करते हैं तो किशोरीलाल गोस्वामी जी का है। ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 258 का विकल्प बी मयंक मंजरी इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 259 है एक घूंट किसका लिखा हुआ एकांकी है। तो एक घूंट किसकी, बोले सर प्रसाद की। एक घूंट प्रसाद की, प्रसाद फार प्रसाद जी द्वारा लिखा गया है और 1930 में। 30 की एक घूंट, प्रसाद की 30 की एक घूंट। ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 260 है कि महत्वाकांक्षा का मोती निष्ठुरता है ना, महत्वाकांक्षा को मोती निष्ठुरता की सीपी में पलता है ना, महत्वाकांक्षा की मोती निष्ठुरता में सीप में पलता है। यह प्रसाद किस नाटक का कथन है। तो प्रश्न संख्या 260 को देखेंगे तो निश्चित रूप से विकल्प बी चंद्रगुप्त का है, चंद्रगुप्त नाटक। ठीक है। विकल्प बी इज राइट आंसर। और प्रश्न संख्या 261 है कि ऐतिहासिक नाटककार के रूप में कौन सर्वाधिक प्रसिद्ध हैं। तो विकल्प सी जयशंकर प्रसाद इज राइट आंसर। ठीक है ना। ऐतिहासिक नाटककार के रूप में जयशंकर प्रसाद प्रसिद्ध हैं। और लहरों के राजहंस ये नाटक किसका है। तो बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं कि लहरों के राजहंस 1963 में लिखा गया है और इसके लेखक जो हैं मोहन राकेश जी हैं, इसे ध्यान में रखिएगा। तो मित्रों इस प्रकार से आप इन सभी जो प्रश्नों को आसानी से हल कर सकते हैं और जो रचना तथा रचनाकार हैं उन्हें भी ट्रिक से याद कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना। अगले वीडियो में फिर हम इसी तरह से कुछ नए प्रश्नों के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, बाय।